हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आज की हम बेसिक मैथ की अपनी सीरीज़ में भिन्नों को घटाना घटाव सीखेंगे, जिसे हम सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शंस कहते हैं। इसमें हम 5 तरह के मेथड्स को करेंगे, जिसमें नीचे का हर एक जैसा हो। अगर हर अलग अलग हो तो हम कैसे करेंगे। अगर एक पूरा प्राकृत संख्या है, उसमें से हमें कोई भिन्न घटा रहे हैं, या एक मिश्रित भिन्नों को आपस में कैसे घटाएं, और मिश्रित भिन्न से उचित भिन्न को कैसे घटाना है। ये सारे हम 5 सवाल इसमें आपके सब तरह के जो तरीके हैं, वो सारे के सारे सब तरह के सवाल हम इसमें करना सीख जाएंगे। स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है जैसे 5/11 घटा 3/11। इसमें आप देखोगे हर एक जैसा है। ये वाले सवाल सबसे आसान होते हैं। कैसे करना है, एक बराबर का निशान लगाएंगे और हम एक लंबी लाइन खींचेंगे, नीचे लिख देंगे 11 दोनों के नाम का। ऊपर हमें कुछ नहीं लिखना, 5 ऊपर वाली संख्या हम ऐसी घटा कर लिख देंगे, 5 घटा के 3। 5 में से जब हम 3 घटाते हैं तो क्या बचता है, 2/11 हमारा ऐसे कैसे लिखा जाएगा। ये है अगर हमारे हर एक जैसा है तो नीचे वही का वही हर आएगा। नीचे 11 को हम ऐसे लिखेंगे, 11 को 11 में से नहीं घटाना होता। ठीक है, ये आपका उत्तर हो गया। ये हमारा पहला टाइप है। दूसरे टाइप में क्या है, जैसे दूसरा टाइप है 5/6 माइनस 3/12। 5/6 माइनस 3/12। इनमें आप देख पा रहे होंगे, एक हमारी जगह 6 है, एक 12 है, यानी हर हमारे अलग अलग है। तो इसमें क्या करेंगे हम, जो नीचे 6 और 12 यानी जो हमारे हर में है, उनका हम लघुत्तम समापवर्त निकालेंगे। निकालने का क्या तरीका था, भाग विधि वाला हम करेंगे। 6 और 12 लिख लिया, 2 से हम क्या करेंगे, इसको भाग करेंगे। कितने पे जाएगा, 2 तिया 6 और 2 छिक्के 12। अब ये किससे जा रहा है, 2 से ही जा रहा है। 3 नहीं गया, हमने ऐसे लिख दिया 2 तिया 6। फिर हमने क्या लिख दिया, 3 से लिखा। कितना हो जाएगा, 3 एकम 3, 3 एकम 3। कब तक करना होता है, जब तक नीचे 1 ना आ जाए। तो इसका हमारा लघुत्तम समापवर्त क्या हो जाएगा, 2 गुना 2 गुना 3, यानी 2 दूनी 4, 4 तिये 12। इसका लघुत्तम समापवर्त हो गया 12। तो हम क्या करेंगे, लंबी लाइन खींचेंगे, नीचे लिखेंगे 12, ऊपर कैसे लिखेंगे, जो 5 है हमारा ऐसे ही लिख देंगे, गुना 6 जितने पर भाग दे रहे, कितने पर भाग दे रहे, 2 पे दे रहे ना, 6 दूनी 12, तो हम 2 लिख देंगे, घटा 3 ऐसे का ऐसे, गुना 12 एकम 12 पे भाग दिया, 1 पे गया, 12 एकम 12। ठीक है, अगली लाइन खींची, फिर लंबी लाइन खींचेंगे। 5 दूनी 10 घटा के 3/12। 10 में से 3 गए, कितना हो गया हमारा, 7। तो इसका कितना हो जाएगा, 7/12। ये हमारा उत्तर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। अगर हमारे अलग अलग हर है तो हम क्या करेंगे, उन नीचे वालों का लघुत्तम समापवर्त लेंगे और ऊपर हम ऐसे लिखते चले जाएंगे। हमारा तीसरा टाइप का जो प्रश्न आता है, वो आता है 4 घटा के 2/3। इसका हम कैसे करेंगे। इसका हमारा करने का तरीका क्या होता है, बराबर का निशान लगाया, जहाँ पर कुछ भी नहीं दे रखा होता हम उसको बटा में 1 लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, अब ये देखो, अब ये भिन्न में बदल गया ना, चाहे अनुचित भिन्न में बदलाओ, लेकिन अब ये भिन्न में बदल गया। तो क्या हो गया, 4/1 घटा 2/3। ठीक है, जब हम 1 और 3 का लघुत्तम समापवर्त निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 3 ही होगा। 3 से भाग दिया, 3 एकम 1, 3 का 3 ही हमारा लघुत्तम समापवर्त रह जाएगा। हमने 3 लिखा, ऊपर का लिखेंगे 4 ऐसे का ऐसे, गुना 1 तिया 3 बना, घटा 2 ऐसे कैसे लिखा, गुना 3 एकम 3 बना। तो कितना हो जाएगा, 4 में से 3 गए हमारे, 4 को 3 से गुना करेंगे, 4 तिये 12 घटा 2/3। ठीक है, 12 में से 2 गए, कितना बचा, 10 बचा, बटा में 3। इसको मिश्रित भिन्न में बदलने के लिए 10 को हम 3 से भाग देंगे, कितना हो जाएगा, 3 तिया 9 घटा 1 बचा। तो इसमें हम कैसे लिखते हैं, 3 हमारा जो हमारा भागफल है,
बटा जो हमारा शेषफल है और जिसे हम भाग दे रहे थे भाजक, ठीक है। ये हमारा जो है ये उत्तर आ जाएगा। ये भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं। तो ये हमारा तीसरा प्रश्न है। अब हम चौथा करेंगे। चौथा, दो मिश्रित भिन्नों को आपस में कैसे घटाना है। 7 से 4/3 घटा 2 से 3/5। इसका क्या तरीका है, क्या करेंगे, 7 और 3 को आपस में गुना करेंगे, जमा हमारा जो भी ऊपर है वो जमा हो जाता है। क्या मतलब, 7 गुना 3 जमा 4, इन दोनों को गुना करेंगे, नीचे ऐसे कैसे रहता है। घटा क्या होएगा, 2 और 5 को गुना करेंगे, जमा ऊपर की संख्या ऐसे की ऐसे, बटा में 5। कितना हो जाएगा हमारा, इन दोनों को गुना किया, 7 या 21 जमा 4 बटा 3 घटा 10 जमा 3 बटा में 5। कितना हो गया, 21 और 4 25 बटा 3 घटा में 10 और 3 13 बटा 5। ठीक है, इनमें क्या हो गया, ये देखो, वैसे भी कर 7 से 21, 21 और 4 25 बटा 3, 5 दूनी 10 जमा 3 13 बटा में 5। अब हमें दोनों के हर अलग अलग है, इनका हमें लघुत्तम समापवर्तय निकालना है। जो दोनों अभाज्य संख्या होती है तो इनका लघुत्तम समापवर्तय इनकी गुना होती है। तो कितना हो गया, 3 गुना 5 हो गया हमारा 15। कैसे करेंगे, 25, 3 15 पे किस पे भाग दे रहे हैं, 5 पे, 3 पंजे 15 घटा 13 गुना 5 कितने पे दे रहे हैं, 5 से 15 3 पे, 25 पंजे हो जाएगा 125 घटा 13 तिये 39 बटा 15। कितना आ जाएगा, 125 में से हम गए, ये 15 में से 6 गया 9 बचा, 11 में से 3 गए 86, 86 बचा ना, हाँ 86 बटा 15। अब हम इसको मिश्रित भिन्न में बदलेंगे। मिश्रित भिन्न में बदलने का तरीका क्या है, यह मैं भाग करके दिखाती हूँ। 86 को 15 से भाग करेंगे, 15 5 75 हो गया, एक एक हमारा शेष बचा, तो क्या बन जाएगा, 5 सही 11 बटा 15। तो इसका हम उत्तर की पड़ताल भी कैसे करेंगे, 15 5 75, 75 और 11 कितना हो गया, 86 हो गया। ये हमारा उत्तर हो जाएगा। आप ये भी लिख सकते हो, आप ये भी लिख सकते हो। अब हमारा आज का आखिरी सवाल है कि अगर एक मिश्रित भिन्न है और एक हमारे नॉर्मल भिन्न है, ठीक है, इसको कैसे करेंगे, हम क्या करेंगे, इनको गुना करेंगे, 6 गुना 3 6 18 जमा 1/3 घटा 1/5। कितना हो जाएगा, 6 18 जमा 1/3 घटा 1/5। इसमें क्या किया, 18 और 1 19 बटा 3 घटा 1/5। ये दोनों क्या है, हमारे अभाज्य संख्या है, तो इनका गुणनखंड, इनका जो मेथड समापवर्तय कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। नहीं भी है, अगर आपको नहीं याद रहता तो अब लघुत्तम समापवर्तय भी निकाल के देखो तो क्या हो जाएगा, 3 एकम 3 5 ऐसे। अब 5 से गया 5 एकम और 5 एकम 5, तो इनका लघुत्तम समापवर्तय क्या हो जाता है हमारा, इन दोनों की गुना जो हो जाएगी 15, जो हमने यहाँ पर लिखी है। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, 19 को हम ऐसे का ऐसे लिखेंगे, 3 से भाग दिया, 3 पंजे 15 घटा 1, 5 ने कितने पे दिया, 3 पर दिया, 5 से 15, तो 19 पंजे क्या होता है, 95, 19 पंजे 95 होता है ना, हाँ 19 पंजे 95 घटा 3 बटा 15। कितना हो गया, 95 से 3 गया 92 बटा 15। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, 92 को 15 से मिश्रित भिन्न में बदलने के लिए हम 92 को 15 से भाग देंगे। 15 कितना हो गया, 15 75, 15 छिके 90, 90 पे गया। ठीक है, ये हमारा बचा 2, तो इसका कितना हो जाएगा, भागफल 6 ऊपर 2 बटा में 15। कर भी सकते 15 छिके 90 जमा 2 92, जो हमारा ये आ गया उत्तर। जब भी अनुचित भिन्न आए तो ये उम्मीद करी जाती है कि आप उसको मिश्रित भिन्न में बदल कर लिखोगे। ये हमारे आज के 5 सवाल थे। उम्मीद थी
उम्मीद है आपको ये सवाल सारे क्लियर हो गए होंगे। इसका वैसे भी करना हो तो मैं आपको दोबारा समराइज़ करवा देती हूँ कि अगर हर एक जैसा होता है तो ऊपर हम घटा देते हैं, ऊपर अंशों को हर घटाया, हर हम एक जैसा, जो पहले हर है वही लिख देंगे। और अगर हर अलग अलग है तो हम उसका महत्तम समापवर्त लघुत्तम समापवर्तय निकालेंगे, फिर हम हल करेंगे। अगर एक हमारा प्राकृत संख्या है, दूसरा भिन्न है, तो बटा 1 लगाकर इसको भी हम भिन्न में बदल देंगे। अगर दोनों मिश्रित भिन्न हैं तो मिश्रित भिन्नों को पहले, हालांकि काफ़ी जगह आपने देखा होगा 7 में से 2 घटाए, इसमें से 1 घटाया, लेकिन कहीं पर जहाँ ये संख्या बड़ी आ गई, ये छोटी रह गई, फिर ये सवाल आपको परेशान कर देंगे। तो वो शॉर्टकट नहीं अपनाना। काफ़ी जगह होता है 7 में से 2 घटाया, इसमें से 1 घटाया, वैसे घटाओ तो ठीक लगता है अगर ये संख्या बड़ी है। गलती से आपकी ये संख्या बड़ी हो गई तो आप घटाओगे तो आपका घटा में आएगा और आपका पूरा सवाल गलत हो जाएगा। तो बेटर है हम अपने तरीके से चलेंगे, जो हमारा तरीका होता है। दोनों का अनुचित भिन्न में बदलेंगे और घटाएंगे। एक मिश्रित भिन्न है, एक नॉर्मल भिन्न है, तो इसको अनुचित भिन्न में बदलेंगे, फिर हम भिन्न वाले घटाने वाले तरीके से करेंगे। आपको आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट जरूर करना। थैंक यू। पसंद आए तो आगे शेयर कर देना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू।